मित्रों, ये है मौलाना रशीदी। ये मौलाना रशीदी औरंगजेब को अपना बाप मानते हुए कहता है कि औरंगजेब तो इतना महान आदमी था कि उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर के रखरखाव करने के लिए बहुत सारा सोना दान कर दिया। और दूसरी तरफ यही मौलाना रशीदी छत्रपति शिवाजी महाराज को एक साधारण सा राजा बता रहा है। थोड़ा सुनिए ये मौलाना रशीदी बोल क्या रहा है। औरंगजेब तो इतना महान आदमी था कि औरंगजेब ने आज भी जो बड़े बड़े मंदिर है, उज्जैन का महाकाल मंदिर और कई बड़े मंदिर हैं, जिनको रखरखाव के लिए बाकायदा उसने सोना दान किया, उसने जमीनें दी। शिवाजी महाराज की बहुत ज्यादा उपलब्धियां नहीं है जो आज उसको इतना बड़ा बताया जा रहा है। अगर हिस्ट्री में आप सही पढ़ोगे तो उनकी बहुत कुछ उपलब्धियां नहीं मराठों के लिए। एक राजा थे, वो भी नॉर्मल राजा थे। तो सुना आपने किस तरीके से ये मौलाना रशीदी औरंगजेब को अपना बाप मानते हुए उसको महान बता रहा है और कह रहा है कि औरंगजेब तो इतना महान आदमी था कि उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित कई सारे मंदिरों को सोना दान कर दिया, उसके रख रखाव करने के लिए ज़मीन तक दान कर दी। लेकिन दूसरे तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज को ये मौलाना रशीदी एक साधारण सा राजा बता रहा है। जरा सोचिए मेरे भाई, हमारे देश में गौतम खट्टर जैसे राष्ट्रवादी वक्ता को, सनातन धर्म के झंडा को बुलंद करने वाले गौतम खट्टर को सेंट जेवियर्स के ऊपर बोलने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेंट जेवियर्स के ऊपर बोलने के कारण उनके भाई को भी उठा लिया जाता है और गौतम खट्टर को अभी तक पुलिस गिरफ्त में रखा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, दूसरी तरफ हमारे देश में यही मौलाना रशीदी औरंगजेब को अपना बाप बता रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज को एक साधारण नेता बता रहा है। ये हमारे देश में चल रहा है। जरा सोचिए, गौतम खट्टर एक राष्ट्रवादी सनातन धर्मी वक्ता जो पूरे देश में घूम घूम करके युवाओं को जोड़ता था, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ युवाओं को प्रेरित करता था, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता था, सनातन धर्म के झंडा को बुलंद करता था। लेकिन वैसे व्यक्ति को गोवा पुलिस उठा करके ले जाती है। गौतम खट्टर ने वही कहा जो इतिहास के पन्नों में छुपाई गई है। इतिहास के पन्नों के कुरीतियों को निकाल करके, इतिहास के पन्नों से उन कुरीतियों को निकाल करके पूरी दुनिया के सामने रखा। सेंट जेवियर्स एक ऐसा क्रूर आतंकवादी था जिसने न कि केवल हिंदुओं को ईसाई बनाया बल्कि बहुत सारे हिंदुओं को खत्म भी कर दिया। कई सारे ऐसे तर्क और तथ्य के साथ में गौतम खट्टर ने बताया कि सेंट जेवियर्स एक ऐसा क्रूर तानाशाह था जिसकी सोच ये थी कि वो आप ही के हाथों से, आप ही के द्वारा बनाई गई मंदिरों को तुड़वाएगा, आप ही के बच्चे उस मंदिर को तोड़ेंगे और उस पर थूकेंगे। ऐसा सोच विचारधारा का व्यक्ति था सेंट जेवियर्स। जब उसके बारे में गौतम खट्टर जैसे राष्ट्रवादी सनातन धर्मी सच को रखता है तो गोवा पुलिस उसको उठा करके ले जाती है। जरा सोचिए मेरे भाई, हमारे देश में भाजपा की सरकार है, गोवा में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, पूरे देश में कहने के लिए तो हिंदूवादी सरकार है। लेकिन प्रखर होकर के स्पष्ट रूप से बोलने वाले का आवाज़ किस प्रकार से दबा दिया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण गौतम खट्टर है। इससे पहले भी कई सारे हिंदूवादी नेताओं की आवाज़ों को दबा दिया गया, कई सारे गौरक्षकों की आवाजों को दबाने का प्रयास किया जाता है, बार बार हिंदूवादी लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, जबकि कहने के लिए भैया हमारे देश में भाजपा की हिंदूवादी सरकार है। लेकिन यही हिंदूवादी सरकार पूरे देश में पूरे हिंदूवादी लोगों की आवाज़ को खामोश कर रहा है। चाहे वो भाई साहब नुपुर शर्मा हो या फिर टाइगर राजा सिंह हो या प्रवीण तोगड़िया हो, या बहुत सारे लंबे लिस्ट है जिनको यही भाजपा की हिंदूवादी सरकार ने उसको बोलने के लिए मना कर दिया, उसकी आवाज़ों को दबा दिया गया। जरा सोचिए, हमारे देश में भाजपा हिंदुओं का वोट लेती है, हिंदू के नाम पे हिंदुओं से वोट लेती है और फिर हिंदुओं के अपोजिट ही काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी कॉलेज के परीक्षा सेंटर पे हिंदू विद्यार्थियों का कलावा तक काट दिया जाता है, उसमें महिलाओं का मंगलसूत्र उतार दिया जाता है, बिंदी तक हटा दिया जाता है। कर्नाटक से एक वीडियो आती है जिसमें एक बच्ची का नाक का पिन निकाल दिया जाता है और उस पर टेप तक चिपका दिया जाता है। जरा सोचिए, इस देश में, भारत में ये सब चीज़ चल रहा है, आज के समय में भारत में ये सब चीज़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये सारी जानकारी मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तक नहीं है। अगर ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तक है तो यकीन मानिए मेरा भाई, मेरा देश जो है बहुत बड़े बर्बादी के तरफ अग्रसर हो चला है। वैसे आप क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सिया राम।